तो ये वही डैम है जहाँ सौरभ भाई भी आता रहता है। अबे तो क्या बच्ची है भाई, कुछ बासी मांस की बू आ रही है बहुत ज़्यादा यहाँ से, बदबू। पूरी सुनसानी है चारों तरफ, ऐसा लग रहा है किसी जानवर ने कुछ खा के ऐसी छोड़ दिया है, तो सड़े हुए मांस की बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है। तो यहाँ रुकना ज़्यादा ठीक नहीं है, रिस्की है, तो चलते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड अनदर व्लॉग। सो सुबह सुबह आ रखा हूँ मैं सबसे टॉप में, घर की छत में, जो सबसे ऊपर वाली छत है उसमें आ रखा हूँ। यहाँ से देखिए सब कुछ दिख रहा है चारों ओर, पूरे खेती खेत। और मैं छत में धूप सेकने के लिए आया हूँ। जुकाम से बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है, गला पूरा चोक हो गया है और नाक पूरी बंद है। सुबह सुबह उठा मैं, पूरी नाक बंद थी, तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी। तो मैंने सोचा थोड़ी देर धूप सेक लूँ आराम से ऊपर आके। आज हल्द्वानी के लिए भी निकलना है और हालत तो लग नहीं रही जाने की, लेकिन अब क्या करें, जाना ही पड़ेगा। इनविटेशन आ गया कल खुशी का कि बर्थडे में आना है ज़रूर। हल्द्वानी में कल थोड़ा काम भी है, वो भी करते हुए आ जाएंगे। सो अभी तो नहीं, दिन में ही निकलूँगा मैं यहाँ से, काम वाम देख के जाऊँगा अच्छी तरीके से। फ़िलहाल अभी थोड़ा धूप के मज़े लेते हैं, अच्छा लग रहा है काफ़ी। भाभी ने यहाँ नींबू भी रख दिए हैं, बोल रही थी जाते जाते नींबू लेकर जाना। अभी फ्रेश तोड़े हैं भाभी ने पेड़ से, ये आपने देख ही रखे हैं। पेड़ तो मैंने आपको दिखाई रखा है। बड़ी माँ भी जा रही है घास लेने के लिए। चलो फिर बड़ी माँ, ओके, आराम से जाओ। भाभी ने लगा दिया है नाश्ता, जुकाम की वजह से दही तो बिल्कुल खा नहीं सकता मैं, अवॉइड। और चाय दे रखी है आज भाभी ने, रोटी और सब्जी। ये देखो मेरे जाते जाते भी चैन नहीं है इनको। भाभी ने दे दिए मट्ठा घर ले जाने के लिए, ईजा बाजू के लिए। उसको डाल देते हैं झोले में, फ्रेश मट्ठा। तो गाइस अपना मामला हो गया है सेट पैट, और भाभी का यहाँ चल रही है साफ सफाई। दिवाली आने वाली है, पूरी तैयारी चल रही है। और गोल्डी साहब यहाँ खा रहे हैं खाना। क्या दे रखा है इसको? ये सोना का है भाई साहब, सोना का खाना खा दिया इसने। भाभी भी अभी वहीं मिलेंगी मेरे को, अभी आ रही है, बोल रही है साइकिल सही करानी है भाभी को। बाय 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 बाय। तो गाइस यहाँ तो मैं पहुँच चुका हूँ, और अभी सबसे पहला काम है यहाँ पे तराई करना बाउंड्री की, क्योंकि बहुत टाइम से नहीं हुई है। तो स्टार्ट करते हैं। यो, वैसे सर्दियों में ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है, एक टाइम कर दो वही सफिशिएंट है, क्योंकि शाम के टाइम पर तो बहुत ओस नमी हो जा रही है आजकल। तो ऑलरेडी पानी मिल ही रहा है इनको, बस यही है कि मैं एक टाइम सुबह कर देता हूँ, हो जाता है, काम चल जाता है। मैं बोलूँ तराई तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, और मेरे ऊपर पानी कहाँ से आ रहा है, ये पाइप फट रखा है हल्का सा। भाभी आ रखी है अभी आराम से देखने के लिए, पूरा जायज़ा ले रही है भाभी। सही है भाभी फिर? हाँ ठीक, अच्छा है, अच्छा बनाना खाना। भाभी को ब्रेक सही करवाने थे, बच्चे ट्यूशन लेकर जाते हैं साइकिल, वो सही करवाने के लिए आई थी, लेकिन शॉप ही बंद है। ठीक है भाभी, हाँ ओके। लंच टाइम ठीक है फिर, चलो भाई मैं भी जा रहा हूँ, ठीक है। कल मिलता हूँ आपसे सुबह मॉर्निंग, बाकी सामान के लिए पूछ लूँगा, आपको फ़ोन कर लूँगा। और भैया देखना थोड़ा कुछ भी बर्बाद ना हो ना, और जो भी है यूज़ कर लेना, जो भी कटा पिटा है ना, ठीक है। कल मिलते हैं आपसे, कल मॉर्निंग आऊँगा। 1 बज गए और अब मैं भी चलता हूँ हल्द्वानी के लिए सीधा। और अंदर काम भैया लोग भी कर ही रहते हैं, ऑलमोस्ट कर ही दिया, फ्लोर की सारी टाइल्स लगाई दी है, और जिसका जैसा काम है मैंने सब बता दिया है। और आज नए रास्ते से जाएंगे ऑफ रोडिंग करते हुए, जंगल का रास्ता है पूरा, हाथी सब कुछ है जंगल में, तो वहीं से होते हुए चलेंगे आज। और आप लोगों को भी दिखाएंगे, नया रास्ता एक्सप्लोर कराएंगे, थोड़ी मोटो व्लॉगिंग भी हो जाएगी साथ ही साथ। मैंने मट्ठा रखवाई थी आंटी के फ्रिज में यहीं पर ही, भाभी ने जो दी थी, ताकि ख़राब ना हो, तो वो ले लेता हूँ आंटी से। भात सब्जी बनाई है, बस धन्यवाद। सुनो मैं बताता हूँ आपको, मैं बहुत लेट करके आया हूँ, खाना ना बहुत पेट भर रखा है, मैं सीधा निकल रहा हूँ, फिर लेट हो जाएगी। नहीं बहुत सही में बहुत लेट हो जाएगी, वरना ऐसा कुछ नहीं, मैं बिल्कुल अभी नहीं, आज नहीं, अभी नहीं सब्जी बनाई है, ऐसा कुछ बिल्कुल। बस धन्यवाद आपका, धन्यवाद। वो ले लेता हूँ, बस आप मेरे को मेरी मट्ठा दे दो, मेरा हो जाएगा। अरे यार मैंने बनाया था खाना, कह रही हूँ। बस धन्यवाद आपका, आपने कह दिया वो बहुत है। मैं आई रही थी उधर बुलाने, पेट भर रखा है मेरा, हाँ पेट भरा, वरना मैं जरूर कर लेता। अभी निकलता हूँ, फिर लेट हो जाएगी मेरे को वहाँ के लिए, तब बोल रहा हूँ। मम्मी ने भी बना रखा है ना वहाँ पे घर में। सबसे पहले मट्ठे का बैग टांग लेते हैं यहाँ पे, लाइक दिस। मट्ठा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे मेन चीज़, पेट्रोल चेक कर लेते हैं पहले, क्योंकि गाइज जिस रास्ते से मैं जा रहा हूँ अभी, उस रास्ते में पेट्रोल पंप नहीं पड़ेंगे बिल्कुल भी, पूरा जंगल का ही रास्ता है वो।
हो ही जाएगा वैसे, शायद शॉर्ट भी है, हो ही जाना चाहिए, काफ़ी तेल है। नाउ इट्स टाइम फॉर राइड। तो गाइस अगर मेरे को पुराने रास्ते से जाना होता तो मैं पीछे साइड से जाता, लेकिन मेरे को जाना है शॉर्टकट से दूसरे रास्ते से हल्द्वानी के लिए, तो मैं इस रास्ते से निकल रहा हूँ। आज फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ बाइक से, और वो भी अकेला। वो जंगल वाला जो रास्ता है फाटक वाला, यहाँ से अंदर को ना? अच्छा अच्छा, सीधे सीधे जाऊँगा भैया? ठीक है, धन्यवाद। तिलपुरी होते हुए ले जाएगा हमको ये जंगल के बीचों बीच से हल्द्वानी। तिलपुरी वाला रास्ता है और जंगल के बीचों बीच से हमको सीधे ले जाएगा हल्द्वानी। तो गाइस बहुत ज़्यादा काम के बाद, आज बहुत दिनों के बाद एडवेंचर भी हो रहा है, तो काफ़ी खुशी हो रही है मुझे। तो मैं भी गाड़ी से आया था, बाइक से मेरे को अंदाज़ा नहीं आ रहा है। अंकल से पूछता हूँ। अंकल अंकल, गजब बेइज्जती है। अंकल अंकल, हल्द्वानी जाएगा ना ये फाटक वाला रास्ता? हाँ है अंकल। तो अंकल कह रहे हैं फॉलो करो मुझे, तो अंकल जी बोल रहे हैं फॉलो करो मुझे, तो उनके पीछे पीछे चलते हैं। अंकल जी भी भेजना नहीं चाह रहे मेरे को अकेले, ना बताना चाह रहे हैं, बोल रहे हैं अभी सीधे सीधे नहीं है, रुक जाओ कह रहे हैं। ओके ओके ओके, ओ माय गॉड। तो गाइस ये 3 रास्ता आए, तो हम जा रहे हैं इस साइड। घर तो नहीं ले जा रहे हैं कहीं अंकल मेरे को अगवा करके? अंकल यहीं से? काम पड़ेगा। अच्छा अच्छा, काम पर चढ़ जा रहा है। हाँ हाँ हाँ, फिर आगे जाना तो फिर ऊपर जाना। ठीक है अंकल। यहाँ से जाऊँ? हाँ, यहाँ से ये? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है अंकल। अंकल बोल रहे हैं यहाँ से चले जाना, आगे जाके डैम आएगा, डैम से नीचे को उतर के सीधे सीधे चले जाना। तो ये वही डैम है जहाँ सौरभ भाई भी आता रहता है। अबे तो मैं क्या बच्ची है भाई। तो आपको नज़ारे दिखने वाले हैं अभी, चेक कीजिए, ये चेक कीजिए, ये देखो गाइस। तो यही सौरभ भाई की फेवरेट प्लेसेस में आती है जगह, आपने देखा होगा उनके ब्लॉग में, गुलर भोज डैम। अब ये मत सोचना कि मैं आपको पूरा डैम दिखाऊंगा आगे, क्योंकि वो उस तरफ को है डैम और हमें जाना है हल्द्वानी की तरफ को। और अगर आपको जगह देखनी है तो आप मेरे पुराने ब्लॉग्स में जाकर देख सकते हैं। इसी रास्ते की बात कर रहा था मैं, दोनों तरफ जंगल और बीच पे सड़क, और बाकी जो मेरा दूसरा वाला रूट है वो तो आपने देखा ही है, पूरी कच्ची रोड है और ये कभी पक्की बनेगी भी नहीं, क्योंकि ये फॉरेस्ट वालों की रोड है, क्योंकि ये पूरा जो एरिया है पूरे फॉरेस्ट वालों के अंडर आता है। तो इस वजह से मैं तो कह रहा हूँ कि ना ही बने, क्योंकि इंसान के लिए कुछ तो ऑफ रोडिंग के लिए भी होना चाहिए। तो पूरा ही जंगल है गाइस, ये मैदान वाला एरिया है, तो हाथी तो इतने सारे हैं इस जंगल के अंदर। वैसे किसी पे हमला तो नहीं करा आज तक, लेकिन फिर भी जहाँ है तो डर तो रहता ही है। भैंसे देख के मेरे को लगा कोई जानवर आ गए बहुत सारे, लेकिन भैंसे ही हैं। अब जंगल में थोड़ी डर लगी जाती है, अब कौन सा जंगल, यहाँ तो इंसान भी घूम रहे हैं पैदल पैदल। भाई साहब हमारे पत्तियाँ रगड़ रहे हैं। मैंने अभी कैमरा रखा था वीडियो शूट करने के लिए, तो गाइस ज़्यादा देर रुकते नहीं है यहाँ पे। कुछ बासी मांस की बू आ रही है बहुत ज़्यादा यहाँ से, बदबू। ऐसा लग रहा है किसी जानवर ने कुछ खा के ऐसी छोड़ दिया है, तो सड़े हुए मांस की बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है। तो यहाँ रुकना ज़्यादा ठीक नहीं है, रिस्की है, तो चलते हैं। ये देखो पूरी सुनसानी है चारों तरफ, और देखो कितनी शांति हो रही है। अगर मैं शांत होता हूँ, आप शांति सुनिए एक बार। सिर्फ पंछियों की आवाज़ है और कुछ नहीं है, बस सिर्फ नेचर। चलते हैं अपने सफ़र में आगे की ओर। चलिए धन्यवाद यार भैया, बहुत बहुत आपका। तो यहाँ से जाना है मेरे को। तो गाइस बहुत बढ़िया लोग थे यार जो भी थे, तो रुके हुए थे मेले में, पीछे शूट कर रहा था, तो देखिए बताने के लिए रुके थे कि आपको यहाँ से ना जाते हुए इस रूट से जाना है। तो गाइस जैसा अगर देखा जाए तो हाथी ज़रूर है इस जंगल में, लेकिन ऐसी डरने की कोई बात है नहीं इस जंगल में ज़्यादा। ये जो आपको पेड़ वगैरह दिख रहे हैं सिर्फ आपको रोडों के बगल में दिख रहे हैं, बाकी अगर आप थोड़ा आगे को जाएँ तो सारे खेत हैं, गाँव है यहाँ पे, तो ऐसी डरने की कोई बात नहीं है, डरने जैसा कुछ है नहीं यहाँ पे।
चारों तरफ गांव में देखिए आप, आगे तक सारे गांव हैं। लोगों ने जानवर तक चरने के लिए छोड़ रखे हैं। डरने वाली कोई बात नहीं है यहाँ पे, आप इजीली आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे ऐसी, सब कुछ नॉर्मल है। चलो मैंने अभी अपना खुद का चैलेंज बना रखा है, तो रोड में ना चल के मैं इसी पट्टी जैसी जो आपको दिख रही है इसमें चल रहा हूँ, सिर्फ इसी के ऊपर चलना है मेरे को। मेरा खुद से चैलेंज है, अब तो हट ही गई। तो गाइस मैं इस पट्टी की बात कर रहा था, देखो मैं इसके ऊपर ही चला रहा हूँ बाइक। ये आ गई पुलिस चौकी, ये देखिए, और हम सीधा कनेक्ट होंगे अपनी वाली रोड में। और अब यहाँ से हल्द्वानी सिर्फ 18 किलोमीटर दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा भी नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है। और अगर आपको भीड़ भाड़ से ना आते हुए जंगल के रास्ते थोड़ा मजे ऑफ रोडिंग करने का मन है, अगर आपको आना है तो आप इस रास्ते से आ सकते हैं। तो चलते हैं और आपसे मिलते हैं अब सीधा घर में।